दोस्तों नमस्कार, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपका मैथ का वीडियो है जिसमें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। ये आपके आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल 266 है, संख्याएं होंगी। कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल 266 है, संख्याएं होंगी। तो आपसे संख्याएं पूछ रहा है, तो इनके वर्गों का योग, जैसे संख्या हमारी एक ये है, दूसरी संख्या ये है, इसके वर्गों का योग ये 557 बता रहा है। कह रहा है गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर 266 है। कह रहा है कि संख्याएं होंगी। देखिए, हम ऑप्शन से लगाएंगे। इन दो संख्याओं को हम गुणा करते हैं। 6 सते 42। देखिए, लास्ट की संख्या 2 आ रही है, तो गुणनफल में 6 है लास्ट की संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी देखिएगा, 4 चौके 16 और 14 चौका 56, ये आपका 166। अगर हम 4 चौके 16 हो रहा है, लेकिन 14 गुणे 14 अगर हम कर दें तो 14 चौका 56, 6 हो गया, 5 हो गया, 14 के 14, 14 और 5 19, 196 होगा, लेकिन यहाँ 266 दी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 3 सत्ते 21, लास्ट में आपका 6 है, इसलिए सी भी नहीं होगा। जब हमारे 3 ऑप्शन नहीं होते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी अपने आप सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें और ऑप्शन तो है नहीं। 3 गलत हो गए, चौथा अपने आप सही हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन इसका गुणा करिए। 14 और 19, इसका गुणा करिए। 19 गुणे 14 करिए, 14 9 में 14 9 19 गुणे 14, देखिए 4 9 36, एक एक अंक से गुणा कर, 4 1 4, 4 3 7 हो गया, और 9 कन्ने 9, 1 हो गया, 6 हो गया, 9 7 16 हो गया, 266 हो गया। देखिए, गुणनफल आपका 266 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, हाँ, इसका वर्ग करिएगा
तो 361 होगा, 196 होगा, ठीक। तो 7 हो गया, ये 5 होगा, 9 6 15, 3 1 4 1 5, 557 हो रहा है। ये आपका योग हो रहा है, इनके वर्गों का योग हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है समीर और अनुज की आयु का अनुपात 8:5 है। 9 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगी। उनकी आयु में कितना अंतर है? देखिए, उनकी आयु का अनुपात दिया है 8:15, कह रहा है 9 वर्ष बाद 11:18 हो रहा है। देखिए 9 वर्ष पश्चात, तो इनके रेशियो में कितना का अंतर हो रहा है 9 वर्ष में? तो अंतर हो रहा है 8 3 11, ठीक, 3 वर्ष का। 3 रेशियो बराबर 9 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर तो 9/3, तो आपका 3 वर्ष आ जाएगा। तो इनके आयु में कितना अंतर है ये पूछ रहा है। तो देखिए इनके आयु यानी कि रेशियो में कितना अंतर है, तो रेशियो में 7 का अंतर है। तो आप 7 × 3 करिएगा, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 3 वर्ष होता है, इसलिए 7 रेशियो बराबर 21 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा। यहाँ आपका जो रेशियो दिया है 8 और 15 का, 11 और 18 का, इनमें जो अंतर है 3 रेशियो का है और वर्ष में 9 का है। तो 1 रेशियो बराबर आ गया 3 वर्ष। जब 3 वर्ष आ गया तो इनके आयु में अंतर हम देखेंगे, रेशियो में अंतर कितना है, तो 7 वर्ष का। 7 × 3 करिएगा तो आपका 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है 20 को 2 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग कितना 232 हो। 2 भागों का मान ज्ञात कीजिए। पहला भाग, दूसरा भाग। कह रहा है उसको 20 को 2 बराबर भागों में बांटिए। मान लीजिए हम ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए है, जोड़िए दोनों भागों 20 को ऐसे 2 भागों में, तो ये 2 भाग यही टूट के बने हुए हैं, तो इनको जोड़िए तो ये 20 हो रहा है, ये भी 20 हो रहा है, ये भी 20 हो रहा है, ये भी 20 हो रहा है। जोड़ने पर 20 आ रहा है कि 2 भाग, लेकिन इनके वर्गों का योग 332 हो रहा है, 232। देखिए ये भी चेक कर लीजिए। 6 का वर्ग 36, 14 का वर्ग 196 होता है, 196। तो जोड़िए 6 6 12 और 9 3 12 13, 232 आ गया। सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, आपका जॉब में चैनल अभी सपोर्ट सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक